बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पीएसएल सीजन 8 के क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच हुआ, मैं कहता हूं इस इवेंट का सबसे बेहतरीन मैच हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स, अगर कोई टीम उनके खिलाफ 100 पर आउट हो जाए तो वो 90 पर आउट होते हैं। अगर कोई टीम उनके खिलाफ 150 पर आउट हो जाए तो वो 120 पर आउट होते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, पेशावर ज़ल्मी ने 240 रन 20 ओवर में बनाए, यानी रनों का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पहली दफा वो फॉर्म में नजर आए। 65 गेंदों पर उन्होंने 115 रन बनाए और साइम अयूब हमेशा की तरह इस दफा भी बरकरफ्तार इनिंग्स के लिए 34 गेंदों पर 74 रन वो बनाने में कामयाब हुए। और जो रोमन पावल हैं, उन्होंने 18 गेंदों पर 35 रन नॉट आउट बनाए। लेकिन जवाब में जो हशर किया जेसन राय ने, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ओपनर ने, तो वो हशर पेशावर के जो बॉलर्स हैं वो उनका जो हशर किया जेसन राय ने, तो पेशावर के बॉलर ये पिटाई सारी जिंदगी याद रखेंगे। उन्होंने जिस तरह लाठी चार्ज किया, मैं कहता हूं किसी बॉलर को उन्होंने बख्शा नहीं है। हर तरफ चौकों और छक्कों की बहार थी। जिस तरह उनको गेंद मिलती तो उसी तरह वो जवाब देते और गेंद या सीधी स्टेडियम में जाके लगती और या चौका हो जाता। तो जेसन राय ने अपने दिल की जो भड़ास है वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ निकाली है। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की इस सीजन में, इस इवेंट में इन रहने की उम्मीदों को भी जिंदा रख लिया है। यानी अब भी क्वेटा ग्लेडिएटर्स के पास चांस है कि वो जो 4 टीमें प्ले ऑफ में जानी है तो क्वेटा ग्लेडिएटर जो है वो उनमें शामिल हो सकती है। किस तरह हो सकती है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी दरख्वास्त होगी उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी जरूर इजहार करें। तो बुध के रोज रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बल्लेबाजी की और बाबर आजम के 115, साइम अयूब के 74 और पावल के 35 रनों की बरकरफ्तार इनिंग्स की बदौलत उनकी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में बनाए 240 रन। और क्वेटा की जो हालिया परफॉर्मेंस रही है उनके बैट्समैनों और उनके बॉलर का तो हशर नशर किया बाबर आजम, साइम अयूब ने इस मैच में भी। तो सबने देखा, लग रहा था कि इस मैच के बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कोई अगर उम्मीद है इस इवेंट में बाकी रहने की, इस इवेंट में इन रहने की, तो 240 रनों का पहाड़ देखकर यूं लग रहा था कि ये उम्मीद जो है ये बुध के दिन इस मैच के बाद खत्म ही आप समझ लें। लेकिन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ओपनर जेसन राय कहर बनकर पेशावर के बॉलर पर बरसेंगे और इस तरह की बैटिंग करेंगे कि जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा। यानी उन्होंने 63 गेंदों पर, सिर्फ 63 गेंदों पर उन्होंने बनाया 145 रन, वो भी नॉट आउट। आप अंदाजा लगा लें इस इवेंट की उन्होंने दूसरी तेज तरीन सेंचुरी बनाई है। 44 गेंदों पर उन्होंने 100 रन बनाए हैं। उनसे पहले मुल्तान सुल्तान के रूसियों ने 43 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। लेकिन इस इनिंग्स में ये इनिंग्स सबसे बेहतरीन इनिंग्स इसलिए थी कि उन्होंने नॉट आउट रन बनाए और 240 रन का पहाड़ जैसा स्कोर जो पेशावर ज़ल्मी ने बनाया था वो उन्होंने अबूर किया और वो भी 18.2 ओवर में। यानी 10 बॉलें अभी बाकी थी कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो थी वो ये मैच जीत गई। 8 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मोहम्मद हफीज ने भी बरकरफ्तार बल्लेबाजी की। 18 गेंदों पर 41 रन की नॉट आउट इनिंग्स उन्होंने की। विल सेमड ने 22 गेंदों पर 26 रन बनाए। इब्तिदा में आउट हो गए थे गुप्तल चूंकि 2 मैचेस जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स पहले जीत चुका है कराची किंग्स के खिलाफ, तो दोनों मैचेस के मैन ऑफ द मैच भी हो रहे हैं। एक मैच में उन्होंने निसफ सेंचुरी स्कोर की, दूसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो चल नहीं सके, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ उनके चलने न चलने की बात ही नहीं रही। उनके न चलने की कोई इतनी ज्यादा कमी महसूस नहीं हुई। यानी सारा काम, सारा लाठी चार्ज जो है वो जेसन राय ने किया। और जेसन राय की इस इनिंग, इस लाजवाब इनिंग, इस बरकरफ्तार इनिंग्स ने, मैंने पहले कहा कि 18.2 ओवर्स में
वो जो मतलूबा हदफ था 240 रन, आप अंदाजा लगा लें कि इब्तिदा से ही यानी 12 रन की जो पहले ओवर से आपको मतलूबा जो हदफ है, जो रन रेट आपको चाहिए था वो था 12 रन फी ओवर। लेकिन उन्होंने इस तरह की बैटिंग की कि 12 तो क्या, आखिर में बिल्कुल 6 रन और 4 रन रह गए थे फी ओवर। तो यानी उन्होंने, मैं कहता हूं कि सारा सत्यानाश किया पेशावर के बॉलर्स का, पेशावर के बॉलिंग लाइन का उन्होंने तहस नहस करके रखा। आप अंदाजा लगा रहे हैं, मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर में 38 रन दिए, ये किसी हद तक उनसे बचे रहे। उन्होंने 9.5 के हिसाब से रन दिए। वहाब रियाज ने 4 ओवर में 56 रन दिए। अजमतुल्लाह उमरजई ने 3.2 ओवर में 33 रन दिए। अरशद इकबाल जो पेशावर ज़ल्मी के मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, उन्होंने दिए 3 ओवर्स में 55 रन। और उनके अलावा जो पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर हैं आमिर जमाल, उन्होंने दिए 4 ओवर्स में 56 रन। आप अंदाजा लगा लें किस तरह की उन्होंने बैटिंग की, और ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स से इस तरह की तवक्को किसी के ज़हन में भी नहीं था कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बैट्समैन जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। स्पेशली जो जेसन राय हैं, वो इस तरह की दिलकश लाजवाल इनिंग्स खेलेंगे और अपनी टीम को फतह दिलाएंगे। तो इस मैच में कामयाबी के बाद अब क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है उसके चांसेस जो हैं इस इवेंट में जो प्ले ऑफ मरहला है उसमें जाने के लिए अब भी जिंदा हैं, यानी वो उम्मीदें अब भी बरकरार हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के अगले 2 मैचेस बाकी हैं। अगर वो आने वाले दोनों मैचेस हार जाएं और क्वेटा ग्लेडिएटर अपना आखिरी मैच जो है वो जीत जाए और रन रेट का मामला फिर हो जाए, और रन रेट की बुनियाद पर अगर क्वेटा ग्लेडिएटर जो है वो क्वालिफाई कर ले तो ये हो सकता है, यानी नामुमकिनात की बात है। लेकिन यह है कि क्वेटा अभी आउट नहीं हुआ, कराची तो फारिग हो चुका है, कराची किंग्स की टीम जो है वो फारिग हो चुकी है। अब क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो उस वक्त तक इंतजार करेगा कि वो अपना आखिरी मैच भी जीते और साथ जो पेशावर ज़ल्मी है वो अपने दोनों आखिरी मैचेस हार जाएं। अब तक जो पॉइंट टेबल है तो लाहौर कलंदर टॉप पर है, उनके हैं 12 पॉइंट। उनके साथ है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके भी हैं 12 पॉइंट। उनके साथ हैं सुल्तान, उनके 8 पॉइंट हैं। पेशावर ज़ल्मी के भी 8 पॉइंट हैं और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के हो गए हैं 6 पॉइंट। चूंकि पेशावर ज़ल्मी के 2 मैचेस बाकी हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स का 1 मैच बाकी है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स अगर 1 मैच जीतती है तो उनके पॉइंट हो जाएंगे 8, पेशावर के साथ उनके पॉइंट हो जाएंगे बराबर। और अगर पेशावर ज़ल्मी अपनी आखिरी मैचेस हारती है, तमाम मैचेस हारती है, तो उनके भी हो जाएंगे 8 पॉइंट, 8-8। तो फिर रन रेट देखा जाएगा, फिर ये भी देखा जाएगा कि किस टीम ने किसके खिलाफ कामयाबी हासिल की। ये सारी चीजें जो हैं ये तय होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी 2 टीमें जो हैं वो प्ले ऑफ मरहले में जा सकती हैं, पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लेडिएटर्स में। और ये भी मैं कहता हूं कि चूंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए खासा मुश्किल है कि वो 1 मैच जीतेंगी भी और साथ वो इंतजार भी करेंगे कि बाकी जो टीमें हैं ये अपने मैचेस हार भी जाएंगे, यानी वो अपने लिए अगर दुआ करेंगे तो इनके लिए बद्दुआ करेंगे। वैसे एक बात, जब ये इवेंट शुरू हुआ तो हम रोज अव्वल से कह रहे हैं कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ये बदकिस्मती रही है कि उनके पास मजबूत तरीन बैटिंग लाइन है, उनके पास अच्छे बासलाहियत बॉलर्स हैं, लेकिन उनकी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही थी। आप अंदाजा लगा लें, जेसन राय उनके पास, गुप्टल उनके पास, उनके अलावा इफ्तिहार उनके पास, नवाज उनके पास, उमर अकमल उनके पास, सरफराज उनके पास, लेकिन ये खिलाड़ी क्लिक नहीं कर रहे थे। एक खिलाड़ी अगर खेल रहा था तो बाकी जो सारे खिलाड़ी हैं वो मैच में फेल होते रहे हैं। इफ्तिहार जो हैं आप अंदाजा लगा लें, T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह उन्होंने दुबई T10 लीग खेली, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश सुपर लीग खेली, जिस तरह वो बैटिंग करते आए हैं, जिस तरह वो फॉर्म में नजर आए हैं, तो लग रहा था कि वो इस PSL में टॉप स्कोरर में शामिल रहेंगे। लेकिन वो किसी मैच में भी कोई मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। गो कि नसफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, लेकिन इफ्तिहार अहमद के, जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, इफ्तिहार अहमद के शाह निशान बैटिंग इफ्तिहार अहमद ने इस इवेंट में नहीं की। तो यही मसला उनकी बैटिंग के साथ रहा और इस बैटिंग की नाकामी की वजह से एक तो उनके बैट्समैन प्रेशर में आए। आप अंदाजा लगा लें कि इफ्तिहार को तो अब समझ नहीं आ रही कि स्पिनर की गेंद अंदर आती है या बाहर जाती है। तो अगर गेंद को
अंदर आती हुई समझकर आगे निकलते हैं तो स्टंप होते हैं, बाहर का समझकर बैकफुट पर कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो लेग भी फोर हो जाते हैं। यानी उनको समझ ही नहीं रही और वो प्रेशर में है, यानी वो प्रेशर में है, अंडर प्रेशर आ गए हैं, इसकी वजह से उनसे बैटिंग नहीं हो रही और बैटिंग लाइन की नाकामी का जो दबाव है वो उनके बॉलर्स पर भी पड़ा है। आप उनकी टीम में बॉलर देख लें, हसनैन उनकी टीम में है, नसीम शाह उनके टीम में है, उनके साथ साथ नवाज उनके टीम में है, लेकिन वो कोई मुतासरकुन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ बैट्समैन प्रेशर में रहे, दूसरी तरफ बॉलर जो है उन्होंने भी प्रेशर में बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी जो थी मुतासर हुई, पूरी टीम की कारकर्दगी मुतासर हुई। और जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच था तो उसमें क़ियादत की जिम्मेदारी संभाली मोहम्मद नवाज ने, यानी इस मैच में सरफराज अहमद नहीं थे, उन्होंने कप्तानी नहीं की, वो गुज़िश्ता मैच में अनफिट हो गए थे, तो क़ियादत संभाली मोहम्मद नवाज ने और उनकी क़ियादत में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने ये पहला मैच जीता है। तो शानदार मुकाबला था और बड़ा एंजॉय किया तमाशाइयों ने। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने हम गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे हैं कि जो भी मैचेस होते हैं हाई स्कोरिंग मैच हैं, यानी मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच हुआ उसमें भी 200 रन से जायद बनाए। पहले मुल्तान सुल्तान ने 200 रन से जायद का हदफ दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो पूरा किया। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर के खिलाफ 200 रन से जायद का हदफ दिया और लाहौर कलंदर 172 पर आउट हुई। यानी ये हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। विकेटें इस तरह होनी चाहिए कि हाई स्कोरिंग मैच हो, बैट्समैनों को खुलकर खेलने का मौका मिले, शायकीन जो है मैचेस को एंजॉय कर सके और शायकीन मैचेस को एंजॉय तभी करेंगे, शायकीन ज्यादा से ज्यादा राग़ब तभी होंगे जब मैचेस में चक्के चौके लगेंगे, जब ज्यादा रन बनेंगे, जब बैट्समैन रन बनाएंगे, जब बॉलर विकेटें लेंगे। स्पेशली बैट्समैन जब चौके चक्के मारते हैं तो शायकीन में जोश व खरोश पैदा होता है। अब आने वाले मैचेस में देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखती है, कौन सी टीम जो है वो ऊपर से नीचे आती है और कौन सी टीम जो है वो नीचे से पॉइंट टेबल पर आगे जाती है। तो आने वाले मैचेस में ये सब सिचुएशन जो है ये वाज़ेह होगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।